हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और काफ़ी अब एनर्जी में आ गए हैं क्योंकि 14th लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें मिला है, क्योंकि अब बस यहाँ पर अपना ये ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का साथ खत्म हो गया। तो आप मुझे बताइएगा OM वाले स्टूडेंट्स कि आपको ये साथ मेरा कैसा लगा। क्या ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल का जो अंतिम प्रहार है और डिटेल वीडियो, क्या आपको हेल्प हुई उससे कि नहीं हुई, और आप क्या, और इसके अंदर थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हम, ये मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द सारे वीडियोस आप तक पहुँचाए जाएँ। तो आइए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जरूर OM वाले स्टूडेंट एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। रोल ऑफ कंट्रोल रूम। अब कंट्रोल रूम क्या होता है, एक बहुत से पिक्चर्स में देख रखा है कि एक कंट्रोल रूम होता है जहां सर सारी की सारी एक्टिविटी, वेनम पिक्चर भी देखी होगी, वेनम में भी कंट्रोल रूम बताते हैं, बहुत सी पिक्चर्स के अंदर कंट्रोल रूम बताते हैं, हॉलीवुड्स में बहुत सारी पिक्चर्स हैं जहाँ पे कंट्रोल रूम होता है। एक ऑफिस होता है जहां पर सारा के सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकते हो कि ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, अभी ये वाली मशीन वर्किंग में चल रही है, ये वाली मशीन वर्किंग में नहीं चल रही है, इतना नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन हो गया, इतना नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन होना बाकी है, रॉ मटेरियल अभी यहाँ रखा हुआ है, रॉ मटेरियल यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस मशीन पे इतने वर्कर काम कर रहे हैं, एक कैमरे भी लगे हुए रहते हैं, आजकल तो CCTV का जमाना है, तो सारी चीज़ें मॉनिटर ऑनलाइन वहाँ पे ही हो जाती है और ERP सॉफ्टवेयर से सब कुछ ट्रैक हो जाता है। वो होता है बेसिकली कंट्रोल रूम। तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो कंट्रोल रूम का रोल क्या क्या है, एक तो वो प्रोडक्शन में प्लानिंग में हेल्प करेगा, बेटर कंट्रोल प्रोवाइड कराएगा। कंट्रोल रूम कंट्रोल तो करेगा ही, कंट्रोल करेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, सेफ्टी कंप्लायंसेस, यदि कोई हैजार्डस सिचुएशन आ रही, कोई लेबर जो है अगर कोई हैजार्डस सिचुएशन में फंस गया, लेबर सुपरवाइजर या मैनेजर भी, तो वहाँ पर कंट्रोल रूम से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जोरासिक पार्क आपने पिक्चर देखी थी ना, उसके अंदर एक कंट्रोल रूम बना होता है, सारी चीज़ें वहाँ से डायनासोर को ट्रैक हो रही होती है। तो वही कंट्रोल रूम का बता रहे हैं कि एक तो वो मॉनिटर करता है सारा प्रोडक्शन, दूसरा कंट्रोल एंड रेगुलेशन का काम करता है, तीसरा जो सेफ्टी कंप्लायंसेस है उसको भी कंट्रोल रूम में टेक केयर करता है, और ऑप्टिमाइजेशन करता है, जहां पर भी वेस्ट हो रहा होता है, जहां पर भी आइडियल टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, कंट्रोल रूम उसकी हेल्प करता है। मतलब वहां से मॉनिटर करके उस जगह को रेक्टिफाई करता है, वहां के मैनेजर से डायरेक्टली कंट्रोल बात करता है, कंट्रोल रूम का ऑफिसर, कि यहाँ पर इस मशीन पे आइडल टाइम ज़्यादा है, इसको सही करिए, या ये मशीन फेल हो गई है, इसको रेक्टिफाई करिए, इसको इंजीनियर्स को बताइए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी का काम करता है ना। इसके अलावा 2 पॉइंट और है, बार चार्ट और गैंट चार्ट। बार चार्ट बेसिकली जब हम बार्स के अकॉर्डिंग चार्ट बना लेते हैं तो वो बार चार्ट कहलाता है, जो यूजुअली कंपेरिजन के काम आता है। 2 एलिमेंट, 2 वेरिएबल्स के बीच में हमको कंपेरिजन करना होता है, तो बार चार्ट और गैंट चार्ट दोनों ही बन सकते हैं, केवल बनाने का तरीका अलग होता है ना। 2 एलिमेंट के बीच में वेरिएशन के चेक करना होता है, तो बार चार्ट और गैंट चार्ट बताते हैं। ये गैंट चार्ट का एग्जांपल है। अब गैंट चार्ट में क्या होता है, यूजुअली गैंट चार्ट में देखिए यहाँ पर एक ईयर दिया है, यहाँ पे दूसरा क्वार्टर दिया है, क्वार्टर्स में बात करें Q1 Q2 Q3, ये गैंट चार्ट इस तरीके से अलग होते हैं, यानी कि हर मंथ में आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यानी कि जब मेरे को गैंट चार्ट बनाना होगा तो वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यदि मेरे को बार चार्ट बनाना होता इसकी जगह, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता। ये थोड़ा सा अभी डिफरेंस आप याद कर लीजिए। ये जैसे कि बार चार्ट का एग्जांपल है ना, बार चार्ट हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, और गैंट चार्ट में क्या होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। दोनों का पर्पस एक ही होता है कि कंपैरेटिवली करना, विजुअल ग्राफिक प्रेजेंट करना, और विजुअल ग्राफिक प्रेजेंट करना, और 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना। दोनों में 2 ही वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। एक तरीके का बार चार्ट ही होता है, गैंट चार्ट भी एक तरीके का बार चार्ट भी होता है, और ये प्रोजेक्ट की टास्किंग के बारे में बताता है कि कितना टास्क हो गया, कितना टास्क बाकी है। एक वो सांप वाला गेम देखा होगा ना बचपन में, कि कितना सांप आगे बढ़ा, तो गैंट चार्ट के अंदर भी उसी तरीके से एक्टिविटी करी जाती है कि ये गैंट चार्ट यहाँ तक, ये फाइनल रिजल्ट है, तो यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग आगे पहुँच रहा होता है, तो इसलिए उसको गैंट चार्ट बोला जाता है। टास्क टू रिप्रेजेंट बाय हॉरिजॉन्टल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, जबकि बार चार्ट में आप वर्टिकल भी प्रेजेंट कर सकते हो, ये बात याद रखना, बार चार्ट में वर्टिकल भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो बार चार्ट और गैंट चार्ट दोनों अच्छे से याद कर लेना। और इसके अलावा कौन सा पॉइंट है हमारा, जो कंट्रोल सिस्टम है उसका क्या रोल होता है, वो भी अच्छे से याद कर लेना। और इसी के साथ हमारा ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के लिए आपको बहुत 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 शुभेच्छा मेरी और मेरी टीम की तरफ से। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरे पूरी दिल से आशा है। जय हिंद।